पुलिस को ये हुक्म दिया कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली एक और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं को गिरफ़्तार करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली एक और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ़्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ़्तार हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस कबायली माशरे में जो कबीले का सरबराह होता है उसकी एक बड़ी डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। कीपिंग इन व्यू दैट हमने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया टू अरेस्ट हिम। जो मर्जी इस केस में इन्वॉल्व को ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे और अदालतों से सज़ाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। अब ज़ाहिर है इसकी मैं बिल्कुल भी कहीं किसी भी सूरत में विक्टिम जो है उसकी ब्लेमिंग पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कम से कम हकीकत भी पाकिस्तान के लोगों को मालूम ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द इंटरेस्ट। लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है कि ये वाक़या हुआ कैसे है, इसके पीछे क्या कार फरमा थे, वो जो अवामिल थे। उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये ख़बरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें और किसी खातून का कत्ल करें। बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, ना हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये ईद से पहले का वाक़या है। इनके जो पिक्चर थे फेसबुक पर पहले भी आ चुके थे, लेकिन वीडियो बाद में वायरल हुई 2 रोज़ पहले। वहाँ पर जो पुलिस है या इंतज़ामिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनको कैसे इल्म नहीं था या इल्म था, उन्होंने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वहाँ की जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक तो ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो डीएसपी था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया और उसको इसी बुनियाद पर सस्पेंड किया कि उसने हुकूमत को बताना था। उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत तक ये इल्म लेकर आया जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी आके विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, आके FIR करने को तैयार नहीं है। और इस हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि